Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in this video we will discuss some extra questions of the chapter quadratic equation. आज बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर। चैप्टर हमारा ओवर हो चुका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। नाउ पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, if -4 is a root of the quadratic equation x square plus px -4 is equals to 0। -4 रूट है, किसका रूट है? इस इक्वेशन का। ऑलराइट, -4 is the root of this equation। now and the equation this has equal roots। अब ये जो इक्वेशन है इसके लिए कंडीशन दी हुई है and the condition is has equal roots। रूट्स इक्वल है इस वाली इक्वेशन के, ठीक है। नाउ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जरा इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में है के, ठीक है, और साथ में कौन है? पी। तो दो अननोन वेरिएबल्स, दो अननोन अल्फाबेट है यहाँ पर, के और पी। तो ऑब्वियस सी बात है, फाइनली तो हमें कौन फाइंड करना है? के फाइंड करना है। बट के की वैल्यू तब तक नहीं पता चलेगी जब तक पी की वैल्यू ना पता चल जाए। तो पहले पी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ऑलराइट, और पी की वैल्यू कहां से मिलेगी? पहली कंडीशन से। पहली कंडीशन क्या दी हुई है? -4 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, और जो पी अल्फाबेट है वो इस इक्वेशन के अंदर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से आपको पहले पी फाइंड करना होगा, और बहुत इजीली आ जाएगा पी। कैसे? बिकॉज इट इज गिवन दैट -4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x² plus px -4 and we know that roots are those values which satisfy the given equation। roots क्या होते हैं? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। देन ऑब्वियसली मैं इस -4 को इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। -4 को मैं पुट कर सकता हूं कहां पर? इस इक्वेशन के अंदर। किसकी जगह पे रखेंगे? x की जगह पर। बात समझ आई भाई? जब हम रूट्स फाइंड करते हैं तो हमें किसकी वैल्यू मिलती है? x की वैल्यू मिलती है जनरली, ठीक है। और जो x की वैल्यूज मिलती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में रूट दे दिया है -4, देन ऑब्वियसली मैं -4 को इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। नाउ आवर सॉल्यूशन इज, इट इज गिवन दैट -4 is the root of the equation क्या है? x square plus px -4 is equals to 0। so यहां पर हम पुट कर सकते हैं। so put x is equals to -4 in the given equation। तो इस इक्वेशन में हम -4 रख के देखते हैं x की जगह पर। देन -4 स्क्वायर प्लस p -4 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? -4 स्क्वायर इज 16। नाउ दैट इज प्लस माइनस -4p, देन -4 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 16 -4 इज 12। नाउ देयर इज 12 -4p इज इक्वल्स टू 0। नाउ 12 इज इक्वल्स टू 4p उधर शिफ्ट हो जाएगा, देन 4p, देन 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो p की वैल्यू है कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स। देन वी हैव p इज इक्वल्स टू 3। p की वैल्यू आ गई है हमारे पास कितनी? 3। तो जो पहली कंडीशन दी हुई थी, पहली जो लाइन थी, उसका रोल खत्म हुआ। हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली है। नाउ अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब जो दूसरी इक्वेशन है गिवन, उस पे बात करेंगे। द अदर इक्वेशन इज और इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस px प्लस k इज इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, तो इक्वल रूट्स की कंडीशन आएगी हमारे माइंड में। और इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? b स्क्वायर -4ac इज इक्वल्स टू 0। a होता है, ठीक है। बट अब देखिए यहाँ पर p है, और p मैं फाइंड कर चुका हूँ। p कितना आया था हमारे पास? 3 आया था, ठीक है। तो इस इक्वेशन में
मैं यहाँ पे रखता हूँ इस इक्वेशन में, जब आप p रखोगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए अब हमने कंडीशन अप्लाई करी, तो b कौन है यहाँ पर 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर कौन आएगा 2, देन c की जगह पर कौन आएगा k इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? मैंने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, मैंने बस p की वैल्यू रख दी इक्वेशन में यहाँ पर, और अब मैं कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ इक्वल रूट्स की, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। नाउ 3 स्क्वायर इज 9, 4 2s are 8, k is equals to 0. Now 9 is equals to 8k, then 9 upon 8 is equals to k. Now we have the value of k is 9 upon 8. फाइंड क्या करना था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी, और हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली है। k की वैल्यू कितनी आई है 9 upon 8। इसको आप ऐसे लिख लें, k is equals to 9 upon 8, that is our final answer। आई होप ये आपके समझ में आया होगा। नाउ अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन इज बार सॉल्व फॉर x। सॉल्व फॉर x का मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। अगेन आपको फाइंड करने हैं रूट्स, x की वैल्यू फाइंड आपको करनी है। बट नाउ इज दिस इक्वेशन अ क्वाड्रेटिक? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? मुझे तो अभी नजर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। तो पहले क्या करना होगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, और सिंप्लीफाई करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आना होगा। ठीक है, तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। चलिए भाई, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए देखिएगा ध्यान से, अंडर रूट 6x प्लस 7 एज इट इज इक्वल्स टू, इसको मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट मींस 2x माइनस 7। बात समझ में आई? अब स्टूडेंट्स जब तक ये स्क्वायर रूट यहां पर है तब तक ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने नहीं देगा। हमें क्या करना होगा, इस अंडर रूट को यहां से हटाना होगा। ठीक है, और अंडर रूट हटाने की सबसे बेस्ट टेक्निक होती है स्क्वायरिंग बोथ साइड, निंजा टेक्निक। देखते हो निंजा हथौड़ी आता है कार्टून, निंजा टेक्निक। तो निंजा टेक्निक यूज करते हैं, क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे मैं स्क्वायरिंग करूंगा दोनों तरफ, तो ये जो स्क्वायर रूट है यहां से रिमूव हो जाएगा। देखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलिए, तो इधर स्क्वायरिंग करी हमने 6x प्लस 7, इधर स्क्वायर हो गया, इधर भी स्क्वायर करना होगा 2x माइनस 7 स्क्वायर। क्लियर है ना? इस स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, तो यहां पर बचेगा क्या 6x प्लस 7। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पर आपको a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करना है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर, दैट मींस 4x स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 4 7 28x। नाउ प्लस b स्क्वायर दैट इज 49। बात समझ में आ गई भाई? यहां तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। अच्छा, ये पता है आपको कि स्क्वायर से अंडर रूट क्यों हट जाता है? रीजन पता है इसका? नहीं पता है तो देखिएगा ध्यान से। सपोज मान लीजिए अंडर रूट है और इस पर x है और यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ इन पावर। क्या अंडर रूट हटाएं और पावर में क्या लगा दें 1/2। मतलब कुछ ऐसा, अंडर रूट x को आप कैसे लिख सकते हो, x रेज़ टू दी पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में आप क्या लगा सकते हो, हाफ लगा सकते हो। तो जब मैं इस अंडर रूट को हटाऊंगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूं x पावर 1/2। भाई स्क्वायर रूट है तो उसकी जगह पे क्या लिख लिया हमने 1/2, एक स्क्वायर और लगा हुआ है। ठीक है, अब ये वाली पावर और ये वाली पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पढ़ा होगा आपने क्लास 9 के अंदर एक्सपोनेंट्स के अंदर कैसे पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा x 1/2 into 2, 2 से 2 गेट्स कैंसिल, तो बचेगा क्या x पावर 1 दैट इज x। तो जब आप स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट जो है वो हट जाता है। सिंपल क्या बचता है, x बचता है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं हमारा वापस। नाउ 6x है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है, इन दोनों टर्म्स को उठाकर मैं इधर लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे तो 0 बचेगा, 4x स्क्वायर माइनस 20x, ये 6x उधर जाएगा, देन नेगेटिव 6x प्लस का 49 है, ये 7 जो है ये
उधर शिफ्ट हो जाएगा, देन -7, ठीक है। नाउ 4x स्क्वायर -28 -6 -34x प्लस 49 -7 इज 42। अब इक्वल्स टू में जीरो इधर लिखें या उधर लिखें, एक ही बात है, ठीक है। चलिए भाई, क्या ये इक्वेशन और रिड्यूस हो सकती है? यस, ये इक्वेशन और रिड्यूस हो सकती है अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं। 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 34 जो है ये 4 से डिवाइड नहीं होता है, सारी टर्म्स डिवाइड होनी चाहिए। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। तो जैसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर, देन -17x, देन प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है? यस, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है। अब मैं इसके रूट्स बहुत इजीली फाइंड कर लूंगा। कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं फैक्टराइजेशन यूज कर रहा हूं, ठीक है। फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग 21 into 2 42 होता है, तो 2x स्क्वायर माइनस और 14 3 भी 42 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 14 प्लस 3, 14 प्लस 3 करेंगे 17 भी आ जाएगा। नाउ x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 2x स्क्वायर, बाहर माइनस से साइन चेंज होगा, x अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो -14x माइनस 3x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0। नाउ पेयरिंग कर देंगे इनमें, यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा x -7, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन क्या बचेगा, x -7 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड आता है ना, स्टार्टिंग में सिखाया था आपको। माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नाउ दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हमारे, तो x -7 2x -3 इज इक्वल्स टू 0। चलिए, अब या तो ये 0 के इक्वल हो या फिर ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल हो, 2x -3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ देयर इज x इज इक्वल्स टू -7 एंड देयर इज 2x is equals to 3 and x is equals to 3/2. Now these are the values of x. The first one is 7 and the second one is 3/2. तो क्वेश्चन हमारा था solve for x. That means we have to find the values of x and we have x is equals to 7 and x is equals to 3/2. That's it. बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपके? इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं थी, हमने पहले उसको क्वाड्रेटिक बनाया, फिर उसके हमने रूट्स फाइंड करे। चलिए भाई, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर रहे हैं। अब इस बार जो पूरा क्वेश्चन है वो अल्फाबेटिकल है, और जब क्वेश्चन अल्फाबेट में होता है तो स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नंबर पे कैलकुलेशन तो कर लेते हैं स्टूडेंट्स, बट अल्फाबेट में कैलकुलेशन परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है कंपैरेटिवली, ठीक है। चलिए भाई, अब इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है, क्यों? क्योंकि x स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पर वेरिएबल पे, तो इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक है। बट अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर भी टर्म x है और यहाँ पर भी टर्म x है। अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं देन आपको क्या करना होगा, पहले x कॉमन लेना होगा। बात समझ आ रही है? पहले क्या करना होगा, x को कॉमन लेना होगा, देन आपको फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बट उससे ज्यादा इजी क्या है स्टूडेंट्स, आप गौर से देखो, अगर मैं पेयरिंग कर दूं, क्या कर दूं, पेयरिंग, तो पेयरिंग करके कॉमन निकालूंगा तो मेरा आंसर कंपैरेटिवली फास्ट आएगा। इसको मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकता हूं, प्लस मैं इसको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन में फायदा क्या है, ऑलरेडी हमारे पास 1 2 3 4 4 टर्म है, और अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर जब हम वो 2 नंबर पता कर लेते हैं तो हमारे पास 4 टर्म्स हो जाती है, फिर हम पेयरिंग करते हैं और पेयरिंग करके कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी 4 टर्म्स दी हुई हैं, तो बस हमें क्या करना है, पेयरिंग करके आंसर निकाल लेना है। बात समझ आ गई? आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको पहले इधर से x कॉमन लेना पड़ेगा, देन फिर अप्लाई करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। बट पेयरिंग करना ज्यादा इजी है, तो अगर मैं इसमें और इसमें पेयरिंग कर देता हूं, ठीक है, तो यहां से कॉमन कौन आएगा, अब देखिए बी स्क्वायर यहां पर भी है, बी स्क्वायर यहां पर भी है, तो बी स्क्वायर तो कॉमन आ ही जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स है, और मैंने बताया था जो कम पावर होती है वो कॉमन आता है, तो यहां से बी स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा। इधर कौन बचा, एक तो ए स्क्वायर बचा और एक
x बचेगा, x के स्क्वायर है ना, एक तो कॉमन आ गया, एक बचा। नाउ प्लस इधर कौन बचा 1 भाई b स्क्वायर x तो कॉमन आ चुका है, ठीक है। इधर कॉमन क्या आ रहा है 1, कुछ भी कॉमन नहीं, दैट मींस 1, साइन माइनस है तो -1 कॉमन निकलेगा। तो इधर क्या बचा हमारे पास a स्क्वायर x। अब चूंकि माइनस कॉमन लिया था तो ये वाला जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट के बाद माइनस लिया हुआ है क्योंकि, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम है, a स्क्वायर x प्लस 1 a स्क्वायर x प्लस 1। तो ओवरऑल हम इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x प्लस 1 और इधर से क्या बनेगा b स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, a स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और एक बार ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी, b स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। चलिए भाई, तो a स्क्वायर x इज इक्वल्स टू -1, हमें वैल्यू किसकी निकालनी होती है x की वैल्यू निकालनी होती है, देन x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। एक वैल्यू तो ये आ गई, यहां से क्या हो जाएगा b स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, देन b स्क्वायर सॉरी x की वैल्यू निकालनी है, देन x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन b स्क्वायर। नाउ ये हमारे पास रूट्स आ गए, एक आया है -1 अपॉन a स्क्वायर और एक आया है 1 अपॉन b स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा, सिर्फ पैरिंग करिए और पैरिंग करके सॉल्व किया है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ द इक्वेशन 1 + m² x² + 2mcx + c² - a² is equals to 0 has equal roots, condition given है has equal roots, then prove that this c² is equals to a² 1 + m²। इस बार प्रूव करना है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। आपको इक्वेशन दी हुई है प्लस ये भी बताया हुआ है कि इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में कौन सी कंडीशन आएगी, b² - 4ac is equals to 0, ठीक है, यही कंडीशन आएगी। अब ये हमें प्रूव करना है, तो इस वाली इक्वेशन के अंदर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c जो हमारे पास कंडीशन है b² - 4ac, उसमें आप और से देखिए x² का कोफिशिएंट ये है, तो ये बनेगा a, x का कोफिशिएंट ये b बन जाएगा और लास्ट में जो कांस्टेंट है ये c बन जाएगा हमारे पास। बात समझ आ रही है। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे पास जो क्वेश्चन है ना उसमें ऑलरेडी अल्फाबेट्स दिए हुए हैं और उसमें c और a हैं। अब मैं कंडीशन लगाऊंगा b² - 4ac, उसमें भी a और c आता है, तो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हम जो कंडीशन है उसमें कैपिटल लेटर यूज कर लेते हैं। कौन से लेटर यूज कर लें, कैपिटल लेटर यूज कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स, अब मैं कैपिटल लेटर यूज कर रहा हूं b² - 4ac is equals to 0, ताकि ये प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि देखिए यहां पर भी c है और a है, अगर मैं यहां पर भी c और a स्मॉल लेटर लेता हूं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि यार कौन सा वाला c है और कौन सा वाला a है, ठीक है। तो मैंने कैपिटल लेटर यूज किए हुए हैं। चलिए भाई, अब b की जगह पर आप क्या रखोगे, याद रखिएगा ये b है, ये पूरा a है और ये पूरा c है। बात समझ में, पूरा c है, क्लियर है। वैल्यूज रखते हैं, तो b² की जगह पे क्या रखेंगे 2mc², ये तो हो गया b² - 4a, a की जगह पे क्या रखोगे 1 + m², देन c की जगह पे क्या रखेंगे c² - a² is equals to 0। बात समझ में आ गई। सारी वैल्यूज इक्वेशन में से देख के रख दी हैं, अब आपको पता होना चाहिए a b c क्या होते हैं, और मैं कई बार बता चुका हूं आपको, ठीक है। चलिए भाई, अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है। नाउ 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, m और c का स्क्वायर करेंगे देन m² c² - 4। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या कर लें, मल्टीप्लाई। तो जैसे आप दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 * c² इज c², 1 को a² से मल्टीप्लाई करेंगे देन -a², m² को c² से मल्टीप्लाई करेंगे देन m² c², m² पॉजिटिव है, a² नेगेटिव है, मल्टीप्लाई करेंगे साइन माइनस का आएगा, m² a² इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई। मल्टीप्लाई करने आते हैं ना ब्रैकेट्स को, एक बार 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक बार m² दोनों से मल्टीप्लाई होगा, देन यू विल गेट दिस, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करना है, देखते हैं। सॉल्व करो उससे पहले देखिए इधर भी 4 है, इधर भी 4 है भाई। 4 के बाद ये पूरा ब्रैकेट, ये 4 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, 4 इंटू दिस ब्रैकेट। तो हम 4 क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। 4 हमने कॉमन निकाल दिया, तो 4 आप जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, m स्क्वायर c स्क्वायर, सॉरी m स्क्वायर c स्क्वायर। बात समझ में आई, क्लियर है ना। अब देखिए इधर इस ब्रैकेट के बाहर कौन है, माइनस साइन। तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइंस चेंज हो जाते हैं, सारे साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। कैसे, ये c स्क्वायर नेगेटिव का हो जाएगा, ये a स्क्वायर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, m स्क्वायर c स्क्वायर, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इस 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने के खत्म हो जाएगा 4, या यू कैन डिवाइड बाय 4 बोथ साइड, तो इधर से 4 हट जाएगा, ठीक है। तो 4 तो हट जाएगा। तो अगली स्टेप में अब देखिए m स्क्वायर c स्क्वायर पॉजिटिव, m स्क्वायर c स्क्वायर नेगेटिव, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या हमारे पास यहाँ पर, माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये स्टेप समझ में आ गई अच्छे से। 4 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म हो जाएगा, या 4 से आप डिवाइड कर दो दोनों साइड तो 4 तो हट जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज कट आउट हो रही थी वो मैंने कट आउट कर दी। नाउ वी आर लेफ्ट विद दिस। अब जरा देखिए हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। c स्क्वायर जो है पॉजिटिव है और मेरे पास c स्क्वायर कैसा आ रहा है, नेगेटिव। इस c स्क्वायर को मैं इधर शिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये वाला जो c स्क्वायर है ये तो इधर आके पॉजिटिव हो गया। इधर कौन बचा, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर। बात समझ में आ गई अच्छे से। इसमें से कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बता देता हूं। जैसे आप a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू में कौन है, c स्क्वायर। एंड इट कैन बी रिटन एज c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। यही लेके आना था हमने, c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया है स्टूडेंट, सिर्फ कंडीशन अप्लाई की है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, देन उसको मैंने सिंपली सॉल्व किया है। अब आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। कॉमन वगैरह कैसे लेते हैं, क्या जब बाहर माइनस साइन होता है ब्रैकेट के तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, इस सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन दिस। ये आपको दी हुई है कुछ खतरनाक सी, भयानक सी, लाइक एनाकोंडा, ठीक है, बट इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक बनाते हैं इसको। देखिएगा ध्यान से, यहां पर 2x मतलब x वाली टर्म है और यहां पर भी कौन है, x वाली टर्म प्रेजेंट है, और हमें x की वैल्यूज ही फाइंड करनी होती है। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। हमें वैल्यूज किसकी निकालनी है, x की। तो हमने काम किया, हमने क्या काम किया, इस x वाली टर्म को इस x वाली टर्म के साथ में लेके आ गए, मतलब इस 1/2x को इधर शिफ्ट कर दिया। तो जैसे आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो अगली इक्वेशन में आ जाएगा 1/2a प्लस b प्लस 2x। ये इधर आएगा, देन माइनस 1/2x इज इक्वल्स टू में कौन बचा, 1/2a प्लस 1/b। बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। अब एलसीएम लेते हैं, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लिया हमने एज अ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 2x और ये पूरी टर्म 2a प्लस b प्लस 2x, ठीक है। चलिए भाई, तो इधर क्या बचेगा, 2x माइनस इधर 2x चला जाएगा, इधर क्या बचेगा, 2a प्लस b प्लस 2x। बात समझ में आ गई। एलसीएम लेना आता है ना अच्छे से, मैं एक बार बता देता हूं आपको, देखिएगा ध्यान से। जब आप नंबर पे एलसीएम लेते हो, जैसे सपोज 1/2 प्लस 1/4 लिखा हुआ है, तो वैसे तो हमें पता है इन दोनों का एलसीएम 4 आएगा, बट इसको समझाने के लिए मैं इनका जो एलसीएम है वो ऐसा प्रोडक्ट ले रहा हूं। तो जैसे आप इनका ऐसा प्रोडक्ट लोगे, फिर अगली स्टेप में आप क्या करते हो, इसको डिवाइड करते हो इस वाली टर्म से। तो जब आप 2 into 4 को डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कौन, 4। 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हो, तो 4 1 जा 4
सिमिलरली इस टर्म को इससे आप डिवाइड करेंगे तो 2 into 4 को आप 2 से डिवाइड कर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा। इस टर्म को 4 से डिवाइड कर दिया, बचा कौन 2। इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे देन कितना आएगा 2। ऐसे ही मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। सिमिलरली यहां पर भी वही काम किया, इसका और इसका जो एलसीएम है वो एज अ प्रोडक्ट आ गया। अब जब आप इस टर्म को इस टर्म से इसको डिवाइड करोगे, देखिएगा ध्यान से, 2x 2a प्लस b प्लस 2x, इसको डिवाइड करा आपने इस वाली टर्म से 2a प्लस b प्लस 2x, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा कौन 2x। इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस कितना आएगा 2x ही आएगा। सिमिलरली इसको जब डिवाइड करोगे 2x से तो 2x से 2x कट जाएगा, बचेगा कौन ये पार्ट। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आ जाएगी वापस। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। वही सिंपल जो एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट है वही यूज किया हुआ है ना भाई। अब यहां पर एलसीएम लेंगे, देखते हैं क्या आता है एलसीएम लेके। कितना आएगा इधर एलसीएम 2ab, 2a और b का एलसीएम 2ab, देन 2a से 2a कट जाएगा, b into 1 is b से b चला जाएगा तो बचेगा 2a। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 2x। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a माइनस b माइनस 2x अपॉन में 2x 2a प्लस b प्लस 2x, यहां पर है b प्लस 2a अपॉन 2ab। ठीक है भाई, नाउ 2x एंड 2x गेट्स कैंसिल आउट, ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है। ऊपर क्या बचा माइनस 2a माइनस b। अब दोनों साइड क्या है माइनस है, तो आप इधर से क्या कर सकते हैं माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे आप इधर से माइनस साइन कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा 2a, ये जो माइनस साइन था ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया हुआ है बाहर b। ये बात समझ में आई भाई। ये टर्म बची थी ना 2x से 2x तो कट गया, बचा कौन ये दोनों टर्म्स। इन दोनों टर्म्स में ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन हमने कॉमन ले लिया। जैसे आप नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो अब ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, इस तरीके से। क्लियर है, चलिए भाई अब देखते नीचे अपॉन में कौन है। अपॉन में है 2x 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल्स टू, अब देखिए यहां पर है b प्लस 2a, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2a प्लस b, इसको पहले लिख लिया इसको बाद में लिख लिया अपॉन 2ab। ठीक है, याद रखिएगा ये 2 से 2 मत काट देना, ऐसे 2 से 2 नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस b भी बैठा हुआ है तो ये 2 से 2 नहीं कटेगा। बट इधर कौन है 2a प्लस b, इधर भी कौन है 2a प्लस b। जब मैं इस 2a प्लस b को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कट जाएंगे ना ये आपस में। इसको जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों वैल्यूज कट आउट हो जाएंगी, तो हम यहीं पे काट देते हैं। ऊपर ही हमने कैंसिल आउट कर दिया कि बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो कैंसिल आउट हो जाती, तो आप ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, नाउ यहाँ पे कौन बचा माइनस 1 टाइम कटा ना भाई, तो माइनस 1 तो वहां बचा हुआ है। चलिए भाई सिमिलरली इस वाले 2 से ये वाला 2 आप कैंसिल आउट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई इस वाली टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर आएगा, तो यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा फिर वो, तो हमने इसको पहले ही कट आउट कर दिया, यहाँ से इस वाले 2 को कैंसिल आउट कर दिया। बात समझ आई? ये सारा काम आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी कर सकते हो, बट टाइम सेव करने के लिए मैंने यहीं पर ही इसको कैंसिल आउट कर दिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, यहाँ पे तो बचा -1, अपॉन में कौन बचा x। अब देखिए यहां पर कौन है x, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा 2ax देन प्लस bx एंड प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इस x को, ये जो x लिखा हुआ है यहाँ पर, इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, और इक्वेशन जो टर्म है कुछ ऐसी हो गई। नाउ इक्वल्स टू में कौन है, यहाँ पे कौन बचा हुआ है 1, क्योंकि कट गया था, और अपॉन में कौन है ab, तो अपॉन में ab। क्लियर है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर। ये ab -1 से मल्टीप्लाई होगा देन माइनस ab। ठीक है, इस माइनस ab को भी मैं इधर लेके आ जाता हूं और इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। 2x स्क्वायर को पहले लिख लिया
ठीक है, प्लस 2ax प्लस bx, और इस ab को मैं इधर ले आया, देन प्लस ab इज इक्वल्स टू 0। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपके, सिर्फ कैलकुलेशन की है मैंने ओनली। ठीक है, अब इक्वेशन मेरी क्वाड्रेटिक आ चुकी है। गौर से देखिए, x पे हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इक्वेशन कैसी है क्वाड्रेटिक। अब दो बातें हैं, मैंने आपको अभी क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने बताया था 4 ढंग थे 1 2 3 4, तो मैंने पैरिंग करके सॉल्व कर दिया था। सेम एग्जैक्ट यहां पर भी अगर आप पैरिंग करते हैं, क्या करते हैं, पैरिंग करते हैं, तो भी आपकी x की वैल्यूज आ जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना तो वो भी आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको इन दोनों में से x पहले कॉमन लेना पड़ेगा। मतलब 2x², इन दोनों में से आपको x कॉमन लेना पड़ेगा, तो इधर बचेगा 2a प्लस b प्लस ab इज इक्वल्स टू 0। इस वाली इक्वेशन में आपको लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बट कंपैरेटिवली इजी क्या पड़ेगा, इजी होगा कि आप पैरिंग करके कॉमन निकाल के सॉल्व कर लें फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग। तो मैं कॉमन लेके पैरिंग करके फिर सॉल्व कर रहा हूं। क्या कॉमन आ रहा है, 2x, इधर भी 2x है, इधर भी 2x है, तो इधर क्या बचा, x बचा, प्लस इधर कौन बचा, 2a, सॉरी 2 तो कॉमन आ गया है, a बचा ओनली। ठीक है, a बचा, 2x तो कॉमन है, प्लस इधर से कॉमन क्या आ रहा है, b, तो इधर क्या बचेगा, x प्लस a इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब सही चल रहा है पूरा। नाउ x प्लस a ओवरऑल कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस b इज इक्वल्स टू 0। नाउ एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहां से कितना मिलेगा, x इज इक्वल्स टू माइनस a, और यहां से क्या मिलेगा, 2x is equals to minus b, then x is equals to minus b upon 2a. Now these are the values of x. I hope आपके ये समझ में आया होगा। एक दो बार आप इसको ट्राई करना खुद से, तब जाके थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स में बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब आप पहली बार करोगे तो मे बी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए एलसीएम वगैरह में, कैलकुलेशन में, बट एक दो बार आप ट्राई करोगे तो फिर आपको ये इजी लगने लगेगा। स्टेप्स मैंने आपको सारी बता दी है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स। नाउ टिल देन, थैंक यू सो मच।